ते क्या तुम इस सड़ी हुई चिपकली की शक्ल की चिपड़ी को तुम जानते हो? म्यूजिक। तुमने चिपड़ी कैसे कहा? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? अगर मैं नहीं भी जानती होगी तो भी तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। जमीना तुम चलो भी, इसके मुंह लगना बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा हमें। हाँ सही कहा, वैसे भी मैं लो स्टैंडर्ड के लोगों से बात नहीं करती। चलो मैं तुम्हें नए कपड़े भी देती हूँ बदलने के लिए, ये कपड़े खराब हो गए हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सच्ची सच्ची बताना थे, वो शकल से चिपड़ी और अकल से पैदल लड़की कौन थी? हाँ, वो मेरी चाची की बेटी थी, अकल से पैदल और शकल से चिपड़ी। अच्छा, लेकिन उसका एटीट्यूड तो जरा देखो, जैसे कहीं की महारानी हो। तुम उसे छोड़ो भी ना, तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना था ना, तो चलो ना हम कैफेटेरिया जाके खाते हैं। अच्छा ठीक है चलो। वो जब कैफेटेरिया में इंटर करती हैं तब सारे लड़के उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। और यह मैं सारे सीन नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास अभी भी उतनी क्लिप्स नहीं हैं, तो मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन करके ही बताऊंगी। वो चंका उधर देख, वही लड़की जो तैसे सुबह टकराई थी वो जिमिन के साथ आ रही है अभी। जिमिना, हम ये उन दोनों के पास क्यों जा रहे हैं? चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेंगे, मैं उन दोनों को जानती हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। ओहो जिमिना, लगता है तुमने फाइनली एक दोस्त बना ही लिया। बकवास बंद करो और चुपचाप अपना खाना खाओ। ए, ये चेहुप है और ये है जंगकुक। एंड गाइस, ये है किम taehyung। अरे जिमिना, तुम्हें इसका इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं है, इस देवी के दर्शन हम सुबह ही कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर चलो अब हम लंच शुरू करते हैं। देखते हो, मुझे भी खाना है तुम्हारे हाथ का खाना। ठीक है ले लो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। क्या सच में? मुझे भी थोड़ा चाहिए। तेज जॉब को भी थोड़ा लंच देती है खाने के लिए। ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना है, मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना नहीं खाया है। मैं तो कहती हूँ तू अपना एक रेस्टोरेंट खोल लो, पक्का फेमस हो जाए कुछ ही दिन में। तुमको तुम भी थोड़ा ट्राई करो ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। उसके बाद जबरदस्ती सही सही, लेकिन जंगकुक थोड़ा सा खा लेता है जब के बहुत ही ज्यादा कहने पर। ये तो वाकई में काफी अच्छा है। जिमीना, ये तो चमत्कार हो गया। जियोन जंगकुक ने पहली बार किसी चीज की तारीफ की है। ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि मैं किसी चीज की तारीफ नहीं कर सकता? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी जियोन जंगकुक के मुंह से तारीफ सुनना किसी चमत्कार से कम भी नहीं है। आखिर बेस्टी किसकी है तो तारीफ तो बनती ही है ना। ओह हे जंगकुक बेबी, क्या तुमने मुझे मिस किया? लो आ गई ये चुड़ैल, इससे अच्छा तो मुझे नर्क में डाल देते। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई तुम्हारा बेबी शेबी नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई शौक है तुम्हारा बेबी शेबी बनने का। सो रूड बेबी, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ खाना खाने आई थी। शंकुर, तुमने अपने स्टैंडर्ड कब से इतने ज्यादा लो कर दिए कि तुम इस चीपड़ी से बात कर रहे हो? अपनी जुबान संभाल के बात करो जेमिन। शट अप जेनी, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। पर देखो ना जंकुक बेबी, ये मुझसे कैसे बात कर रही है। अरे रे जेनी, तुम हमारी जुमिना को जानते नहीं हो, तुम जैसे उससे बात करोगे वैसे ही वो भी तुम्हें जवाब देगी। कम ऑन जंकुक, मुझे बैठने भी दो ना, वैसे भी मैं यहाँ पर झगड़ा करने नहीं, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना आई हूँ। लगता है तुम्हारी शक्ल के साथ साथ आंखें भी खराब है, क्या तुम्हें दिखता नहीं यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं है? तो क्या हुआ ते, तुम यहाँ से उठो, मुझे यहाँ पर बैठने दो। ते यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, मैं देखता हूँ उसे कौन उठाता है यहाँ से। सीरियसली जंकुक, तुम इस ते के लिए मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो?
अगर तुम्हें अपनी कॉलेज में रेपुटेशन बचानी हो तो चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना तुम जंकुक का गुस्सा तो जानती ही हो। फाइन, मैं भी के लिए तो जा रही हूँ, लेकिन देख, घर पर मैं तुम्हें देख लूंगी। उसका मतलब क्या था कि घर पर वो तुम्हें देख लेगी? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी बेल हो जाती है और ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है और उन दोनों को जाना पड़ता है क्लास के लिए। लेकिन फिर भी जंकुक के दिमाग में जेनी की वो बातें घूम रही थी। ट्री के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो अभी तक मुझे नहीं पता है। क्या सोच रहे हो जंकुक? चलो, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। कुछ नहीं, चलो क्लास में चलते हैं। वैसे भी भाई ने उसकी इंफॉर्मेशन निकालवाई है, शाम को पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है। ओहो, तो महारानी आखिरकार वापस आ ही गई। इतनी देर तो उन्हें आने में कहाँ लगा दी है? एंड आज मैंने जेनी से सुना कि वो जिस लड़के को पसंद करती है तुम उसके कुछ ज्यादा ही करीब बैठी थी। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, मेरी दोस्त ने मुझे वहाँ पर उनके साथ बैठा दिया था और कुछ भी नहीं। अब तूने झूठ बोलना भी सीख लिया। हाँ, मैं देखती हूँ आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। 2 दिन तक बेसमेंट से तुझे निकलने नहीं दूंगी मैं। आंटी प्लीज मुझे छोड़िए, मैं मेरी कुछ गलती है, मुझे छोड़िए। बट आई देखी कुछ भी नहीं सुनती है और उसे बेसमेंट में लॉक कर देती है। गॉड, आखिरकार मेरी गलती क्या है? ये सब भुगतना पड़ रहा है। मॉम, मॉम, ये लो, आपकी इंफॉर्मेशन आ गई है। ना इधर देख, मैं किचन में हूँ। जरा मुझे भी देखो ना क्या आया है इंफॉर्मेशन में। अच्छा, और तुझे क्यों जानना है? तू तो उस लड़की को जानता भी नहीं है जिसकी मैंने इंफॉर्मेशन निकलवाई है। आज सुबह ही वो लड़की मुझसे टकराई थी और जेहब ने मुझे बताया कि भाई ने उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने को कही है। उसने मुझे फोटो भी दिखाई है। वो लड़की तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है। तुम्हें शक सही था, वो वहाँ पर जरा भी सेफ नहीं है। आपका मतलब क्या है मैम? वो पाक बोगम की भतीजी है और वो और उसकी बीवी उसकी सारी जायदाद हथिया कर उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन वो तो अभी भी सिर्फ बच्ची है और वो लोग उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो दोनों उसे अभी नहीं मारेंगे, अभी भी उसके 21 साल खत्म होने में टाइम है और जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती तब तक उससे कोई उसकी जायदाद नहीं ले सकता। और क्या इंफॉर्मेशन है इस फाइल में? वो दोनों उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मेंटली और फिजिकली। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हंस रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़की बहुत स्ट्रांग है जो दर्द में भी हंसना जानती है। तो फिर अब हम क्या करें? क्या हम उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं? तीनों माँ और बेटे क्या बातें कर रहे हैं मेरे बिना? हाँ लो, हमारी हेल्प तो आ भी गई। नंदना, हमें तुमसे थोड़ा सा काम है और वो तुम्हें करना ही होगा। तुम तो बस उसका नाम बोल दीजिए ना, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तुम्हारा बड़ा भाई उसकी बेटी जेनी से शादी करेगा। क्या?